हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है दोस्तों। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करूँ, आपको उससे क्या सीख मिलती है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। 2 भाई थे, दोनों के बच्चे बड़े हो रहे थे। तो एक दिन ऐसा मुकाम आया कि बच्ची की एंगेजमेंट करनी यानी कि सगाई करनी है। तो वो पिताजी के पास जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी ये 2-3 जगह हैं हमने देखी है, वहाँ हमें लड़का देखने जाना है। तो पिताजी बोलते हैं कि कल सुबह जाते हैं अपन प्लान करके दोनों तीनों जगह जाके देख के आ जाते हैं। तो रात को सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और पिताजी के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और पिताजी को बोलते हैं, चलो पिताजी रवाना होते हैं, आप तैयार हो जाइए। तो पिताजी बोलते, बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा, एक काम करो तुम दोनों जाके आओ और देख के आ जाओ। तो लड़के बोलते हैं कि हम कैसे देखेंगे, आपको साथ में रहना चाहिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा समझ है दुनिया की। तो पिताजी बोलते हैं कि अभी तय हो गया तो जाना चाहिए, मेरी भली तबीयत खराब है, तुम दोनों जाके आओ और एक काम करना कि सारा कुछ देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन एक शर्त रखना उनके सामने कि उनके घर में 1 लाख रुपए है कि नहीं है। तो लड़के बोलते हैं, ये कैसी शर्त है पिताजी? तो पिताजी बोलते हैं कि अभी मैं नहीं आ रहा हूँ तो तुमको यही करना पड़ेगा, फिर बाद में हम बात करते हैं। तो दोनों लड़के जाते हैं, एक घर में जाते हैं और बैठते हैं, सारा कुछ अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब घर बार अच्छा है, सारा देख लिया। अभी वो लास्ट में बोलते हैं कि आपके घर में 1 लाख रुपए है। तो बोलते हैं 1 लाख रुपए का क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी लॉजिक है हमारे को 1 लाख रुपया घर में होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि 70,000 रुपये हमारे घर में है और 30,000 रुपये नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग कहीं पे जाते हैं और लेके आ जाते हैं। तो वो जाते हैं, वो 4 घंटे तक आते ही नहीं है और 4 घंटे के बाद में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 इकट्ठा हुआ, बाकी का बाद में कर सकते हैं। तो वो दोनों भाई ये निर्णय लेके निकल गए कि चलो बताते हैं बाद में। अभी वो दूसरे घर में जाते हैं और वापस सेम सीन है, वहाँ पे भी लड़का अच्छा है, घर बार अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं और लास्ट में बोलते हैं कि आपके घर में 1 लाख रुपए है। तो वो बोलते हैं कि 1 लाख रुपया तो नहीं है, हमारे पास 30,000 रुपये है, 70,000 रुपये की कमी है, आप बोलो तो हम लेके आ जाते हैं गाँव से। तो वो वापस बिठा के चले गए गांव में और वापस आधे घंटे में आया और 70,000 रुपये इकट्ठा करके 1 लाख रुपए दे दिया। तो ये दोनों कहानी पूरी यहीं पे हो जाती है और वो दोनों चले गए कि चलो बताते हैं, हम पिताजी से बात करेंगे, घर में बात करेंगे, और निकल गए और पिताजी को बताया। तो पिताजी को बोला कि वो 70,000 रुपया जिसके घर में था वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि उनके घर में पैसा था। तो पिताजी ने बोला कि नहीं, 70,000 रुपये जिसके घर में था और वो 5,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए भी 4 घंटा लगा दिया, तो उनका लेन देन दुनिया में बराबर नहीं है। और जिसके पास 30,000 रुपये था और 70,000 रुपये आधे घंटे में लेके आ गया बंदा, उसका लेन देन कैसा होगा? तो दोस्तों हमारे ज़िंदगी में लेन देन कैसा है, इससे दुनिया देखती है हमारे को। हमारे पास कितना पैसा है ये मायना नहीं रखता है, हमारे को कितना पैसा मिल जाता है, हमारे पास कौन कब काम आ जाता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी कैसे काम आते हैं, हमारा व्यवहार और लेन देन के ऊपर ये चलता है। तो इसमें 2 सीख है दोस्तों, एक तो हमारा लेन देन कैसा है और एक बुजुर्गों की सीख है, बुजुर्ग कैसे दुनिया को परखते हैं, कैसा चलाते हैं। तो ज़रूर आपको कहानी अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना।